मैं इस रोबोट को ठीक कर सकता हूँ। मैं सबकी जान बचा लूंगा। मुझे एक मौका दो। तू गरीब लड़का क्या कर लेगा? भाग जा यहाँ से। एक आर्मी इंजीनियर ने झुंझलाते हुए चिल्लाया। उसके चेहरे पर पसीना था, आंखों में डर। सड़क पर धूल का गुबार उठ रहा था। सड़क के बीच खड़ा वह 12 फीट लंबा 4 टन का धातु का राक्षस लगातार तबाही मचा रहा था। उसका नाम था गरुड़ एक्स, एक देश का सबसे एडवांस्ड रोबोट। लेकिन आज तकनीकी खराबी की वजह से वह राक्षस बन गया था जो शहर में तबाही मचा रहा था। पुलिस, आर्मी, बड़े टैंक, कुछ उस पर असर नहीं, काम नहीं कर रहा था। तभी एक लड़का बोलता है, मैं इसे ठीक कर सकता हूं सर। लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। फिर 10 मिनट बाद जो हुआ उसने सबके होश उड़ा दिए। बात से होश आता है जानने के लिए बस आप आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। सुबह का समय था। एक चमचमाती नीली BMW एक्सपॉन्च को रोबोट ने एक हाथ से पकड़ा और 40 मीटर हवा में उछाल दिया। कार अंतरिक्ष में 2 बार पलटी खाई, फिर सड़क के किनारे की दुकानों पर जा गिरी। शीशे चटक गए, ईंधन लीक होने लगा, कुछ सेकंड में आग लग गई। एक काली महिंद्रा बोलेरो को पकड़कर सड़क से 50 मीटर दूर एक पार्किंग बिल्डिंग में पटक दिया। प्रभाव से कई कारें क्षतिग्रस्त हो गईं। एक दूध का 20 व्हीलर टैंकर ट्रक रोबोट के रास्ते में आया। रोबोट ने अपनी शार्प मेटल क्लॉज से ट्रक को 2 हिस्सों में काट दिया। हजारों लीटर दूध सड़क पर बहने लगा। सड़क सफेद हो गई। ड्राइवर बाल बाल बच गया, कार से कूदकर भाग गया। एक नीली स्कूल बस पास आई। रोबोट के लेड आंखें लाल हो गए। उसने तुरंत चार्ज किया। ड्राइवर को देर हुई। बस का अगला हिस्सा रोबोट के बड़े पैर से टकरा गया। बच्चों की चीखें गूंजीं। ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक मारा। बस रुक गई। लेकिन 5 बच्चे और 2 टीचर घायल हो गए। लोग चीखते चिल्लाते इधर उधर भाग रहे थे। माएं अपने बच्चों को छाती से चिपकाए दौड़ रही थीं। बूढ़े लाठी का सहारा लेकर लड़खड़ा रहे थे। दुकानदार अपनी दुकानों के शटर गिरा रहे थे। एक मोबाइल की दुकान का मालिक रोबोट को देखते ही पिछली कंत्री होकर खिड़की से कूद गया। बाइक सवार रोबोट से 2 सेकंड में बचा, नहीं तो मर जाता। सड़क पर कहीं कहीं आग लगी थी। काला धुआं आसमान की ओर उठ रहा था। सायरन की भयानक आवाज हर तरफ गूंज रही थी। पुलिस वैन, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड। पुलिस की बैरिकेड्स और बैरियर्स रोबोट के हमले में टूट चुके थे। अब जो बचा था वह खुली सड़क और भय। आर्मी के कमांडो 3 तरफ से तैनात थे। हर तरफ 30-30 सोल्जर्स तैयार। ऊपर आकाश में 2 अपाचे हेलीकॉप्टर्स घूम रहे थे। दूर से सिविल एविएशन अथॉरिटी के ड्रोन्स भी लाइव फुटेज दे रहे थे। एक सीनियर कमांडर कर्नल विक्रम सिंह को हवा में माइक पकड़कर कहने के लिए कहा गया था कि अगर 10 सेकंड में इसे कंट्रोल नहीं किया गया तो हम फायर करेंगे। लेकिन फायर आर्म का डर यह था कि रोबोट के अंदर 50 वठार की लिथियम पॉलीमर बैटरी थी। अगर बुलेट लगे तो बैटरी एक्सप्लोड हो जाएगी और 200 मीटर की ब्लास्ट रेडियस में सब कुछ खत्म हो जाएगा। शहर में 5000 प्लस लोग मर सकते हैं। पुलिस के पास भी कोई तरीका नहीं था। एक पुलिस कमिश्नर की कार भी रोबोट ने फेंकी थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए। सब हताश थे। तभी पूरी भीड़ के पीछे से एक लड़का सामने आया। अमन, 15 साल का लड़का। उसका नाम था अमन। उम्र 15 साल 3 महीने। कद 4 फीट 8 इंच। वजन 32 किलो। कपड़े फटी नीली कॉटन शर्ट जिस पर चाय के दाग लगे थे, घुटनों तक आती पुरानी ग्रे पैंट, पैरों में प्लास्टिक की सस्ती चप्पलें जो हर कदम पर फिसल रही थीं। कंधे पर एक स्टील थर्मोस फ्लास्क लटका था जिसमें गर्म चाय थी। अमन की शक्ल सामान्य थी, धूप से तना का आला चेहरा, बाल अव्यवस्थित, माथे पर पसीना। लेकिन आंखें असामान्य थीं, तेज, समझदारी भरी, बिना डर के, जैसे उसे पहले से पता हो कि आगे क्या करना है। अमन इसी DRDO लैब में चाय पहुंचाने का काम करता था। सुबह 6:45 बजे पहुंचता, कमल एवेन्यू की उसी छोटी सी झोपड़ी से जहां वो और उसकी मां रहते थे। फिर लैब जाता, 8 स्टील थर्मोसिस में 10 लीटर मसाला चाय भरता, बिना दूध के, बस गुड़पत्ता, अदरक, काली मिर्च, शक्कर। लैब के हर सेक्शन में जाता, मेन रिसर्च एरिया, टेस्टिंग चेंबर, कैफेटेरिया, ऑफिसर ब्लॉक, हर जगह 2-3 कप छोड़ता। सुबह 7 से शाम 6 बजे तक। 6 दिन, हफ्ता। महीने की कमाई 8,500 रुपये। बहुत कम, लेकिन नियमित। लैब वाले उसे चाय वाला कहते। कभी कभी 20-50 की टिप देते, कभी डांटते, अरे जल्दी लाना, मीटिंग में हूं। कभी भूल जाते कि वो किसी को भी जानता है। लेकिन अमन की असली पहचान कोई नहीं जानता था। अमन को बचपन से मशीनों से अजीब प्रेम था। उसके पिता शरण कुमार एक छोटे मोटे मैकेनिक थे
उनका छोटा सा वर्कशॉप बेरली कॉलोनी के कॉर्नर में था। वहां 50 वर्ग फीट की जगह में सब कुछ पुरानी मशीनें, टूल्स, स्पेयर पार्ट्स की अव्यवस्थित ढेरी। शरण कुमार पुराने रेडियो ठीक करते, सीलिंग फैंस की वाइंडिंग बदलते, स्कूटर और मोटरसाइकिल के इंजन्स रिपेयर करते। पड़ोस के लोग कहते, शरण भैया चमत्कार करते हैं, कोई भी मशीन आ जाए बस 30 मिनट में ठीक कर देते हैं। अमन 7 साल का था जब उसकी याद है पिता को गोद में बिठाकर एक ओल्ड रेडियो से तार निकालते हुए सिखाया। शरण ने कहा, देख बेटा, हर मशीन का एक दिल होता है, उसका हार्ट बैटरी या मोटर, वेन्स वायर्स, नर्व्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। अगर दिल की धड़कन रुक गई तो सिर्फ सही जगह पर नीडल लगानी होती है। अमन को बस यह सीख लग गया। 8 साल की उम्र से वर्कशॉप में होने लगा। स्क्रू ड्राइवर सही तरीके से उमाना, मल्टीमीटर से सर्किट टेस्ट करना, मोटर की आवाज से खराबी बताना। फादर के हाथ पकड़कर सीख रहा था। पॉकेट मनी नहीं मिलता था, लेकिन शरण कभी कभी रिपेयर फीस का कुछ हिस्सा दे देते। यह तेरी सीख की सैलरी है बेटा। जब अमन 11 साल का था तब दुर्भाग्य हुआ। शरण को लंग डिजीज हो गया। शुरुआत में कफ जैसा लगता था, फिर खून आने लगा, फिर सांस घुटने लगी। हॉस्पिटल में भर्ती हुआ। अमन और उसकी मां सावित्री रात दिन अस्पताल में रहते। सावित्री क्लीनिंग जॉब करती थी, लेकिन अस्पताल के चेक्स और दवाओं के लिए पैसे नहीं थे। अमन के स्कूल के 3 वर्ष बाकी थे। शरण 6 महीने बाद चला गया। मृत्यु का कारण टीबी रिलेटेड रेस्पिरेटरी फेलियर। अमन के जीवन में एक बड़ा सूनापन आ गया। स्कूल छूट गई। मां की क्लीनिंग जॉब के पैसों से घर नहीं चल सकता था। छोटे भाई रोहन 8 साल को भी खिलाना था। तब अमन को डीआरडीओ लैब में चाय पहुंचाने का काम मिला, शायद किसी पुरानी जान पहचान से। 8,500 महीने, बहुत कम, लेकिन बचे। लेकिन अमन ने सीखना नहीं छोड़ा। यह उसके डीएनए में था। अमन जब लैब में चाय पहुंचाता था तो बाकी समय चुपके से ऑब्जर्वेशंस करता। जब इंजीनियर्स और साइंटिस्ट्स बातें करते तो वो कोने में बैठकर सुनता, हर वर्ड ध्यान से। सर, ये सेंसर क्या करता है? वो कभी कभी साहस करके पूछ लेता। कुछ साइंटिस्ट तो अरे से छुटकारा दे देते, चाय वाला, अपना काम कर और चल। लेकिन कुछ को उसकी जिज्ञासा अच्छी लगी। खास तौर पर डॉक्टर राजेश राव, लीड रोबोटिसिस्ट, प्रोफेसर अशोक शर्मा, एआई और कंट्रोल सिस्टम्स, और इंजीनियर पटेल, हार्डवेयर डिजाइन। एक दिन डॉक्टर राव ने अमन को अलग बुलाया। अरे, तू तो सही सवाल पूछ रहा है। अगर ध्यान से सीखना चाहे तो सीख सकता है। आ, बैठ, मैं समझाता हूं। फिर शुरुआत हुई। डॉक्टर राव ने गरुड़ X1 के बारे में बताया, कैसे डुअल कोर सीपीयू काम करता है, कैसे लिक्विड कूलिंग सिस्टम हीट को मैनेज करता है, कैसे सर्वो मोटर्स प्रिसाइज मूवमेंट्स देते हैं, कैसे बैकअप फेल सेफ प्रोसेसर किसी इमरजेंसी में एक्टिवेट होता है। अमन सब सुनता, फिर रात को पुरानी नोटबुक में डायग्राम बनाता, छोटे छोटे स्केचेस, लेबल्स, कैलकुलेशंस। कभी कभी यूट्यूब पर इंजीनियरिंग वीडियोस देखता। दोस्त के पास बुरी स्टेट की इंटरनेट थी। प्रॉफ शर्मा ने उसे कंट्रोल थियोरी समझाई, कैसे फीडबैक लूप्स काम करते हैं, कैसे पीआईडी कंट्रोलर्स मोशन को स्टेबलाइज करते हैं, कैसे थर्मल रनअवे कैसे होती है। इंजीनियर पटेल ने हार्डवेयर की प्रैक्टिकल बातें बताई, कैसे सर्किट बोर्ड कनेक्ट होते हैं, कैसे जंक्शन ओवरहीटिंग से शॉर्ट्स आते हैं, कैसे कूलिंग फिन्स काम करते हैं। अमन सब ग्रहण करता। लैब में दिया गया नॉलेज प्लस रातें खुद के एक्सपेरिमेंट से सीखना, एक अलग ही इंजीनियर बन गया। बिना कोई फॉर्मल डिग्री के 6 महीने में वो गरुड़ X1 का इनफॉर्मल एक्सपर्ट बन गया था। उसे हर सब सिस्टम की गहरी समझ थी। उस दिन लैब में इंटरनेशनल डेमो था। 300 देशी विदेशी गेस्ट्स। लाइव स्क्रीन पर सैटेलाइट से भी ब्रॉडकास्ट हो रहा था। पीएम भी मॉर्निंग में अटेंड करने वाले थे। पेंटागन, बेजिंग, मॉस्को, सब बड़ी शक्तियां वॉच कर रही थीं। टेस्टिंग चेंबर में गरुड़ X1 को लाया गया। सब कुछ परफेक्ट था। शानदार डेमो के लिए तैयारी। डेमो शुरू हुआ। हेड साइंटिस्ट डॉक्टर राव ने माइक्रोफोन से कहा, गरुड़ X1 इनिशिएट फॉरवर्ड मार्च। रोबोट ने 3 मीटर के कॉन्फिडेंट स्टेप्स लिए। भीड़ तालियां बजा रही थी। टारगेट एक्विजिशन, इनकमिंग एनिमी ड्रोन। लेजर सेंसर्स ने 50 मीटर दूर डमी ड्रोन को लॉक किया। एलईडी स्क्रीन पर आ गया टारगेट आइडेंटिफिकेशन। डिप्लॉय प्लाज्मा कैनन। फायर। बायां आर्म ऊपर उठा। मजल से नीली चमकती बीम निकली। डमी ड्रोन धमाके के साथ आसमान में तैर गया। सब चीखने लगे, वाह, यह ब्रिलियंट था। सब कुछ परफेक्ट था। तभी अचानक रोबोट का इंटायर टॉर्सो एक बार हिल गया। सिर 45 डिग्री बाएं झुका। लेड आंखें जो नीली थीं लाल हो गए। सभी स्क्रीन्स पर लाल अलार्म, क्रिटिकल थर्मल ओवरलोड, मेन सीपीयू लूप फेलियर, इमरजेंसी शटडाउन इनिशिएटेड। लेकिन कुछ नहीं हुआ। रोबोट रोक ही नहीं।
पहली चीज अपने बाएं कलाई को उठाया और पास की 5 करोड़ रुपए की कैलिब्रेशन मशीन को अपनी मेटल फिस्ट से परफेक्टली पंच कर दिया। मशीन पाउडर हो गई, ग्लास शार्ड्स हर तरफ उड़ गए, भीड़ चीखने लगी। दूसरी चीज, टेस्टिंग चेंबर की पिछली 3 फीट रीइंफोर्स्ड कंक्रीट वॉल को शोल्डर चार्ज से भेद दिया। दीवार क्रैक हुई, फिर कोलैप्स। अलार्म्स अब में बज रहे थे, रेड लाइट्स फ्लैश कर रहे थे, कोड ब्लैक, इवैक्यूएट ऑल पर्सनल। सब भाग रहे थे। 20 आर्म्ड गार्ड्स मसोलह राइफल्स के साथ ने पॉइंट ब्लैंक रेंज से 150 प्लस बुलेट्स दागे, लेकिन रोबोट के अडेप्टिव नैनो आर्मर ने सब बुलेट्स को रिकोशे कर दिया। कोई डैमेज नहीं। अगले 45 सेकंड में रोबोट ने मेन ब्लास्ट प्रूफ गेट को शोल्डर से उखाड़ दिया और सीधे राष्ट्रीय 6 लेन हाईवे पर कूद पड़ा। और फिर शुरू हुई चारों तरफ तबाही जो हमने ऊपर देखी। अमन की समझ। अमन उस दिन लैब में नहीं था। वो ऑफ लिया था क्योंकि मां बीमार थी, घर पर था। लेकिन जब सायरन सुना और फिर न्यूज चैनल पर देखा कि रोबोट बाहर निकल गया, तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे तुरंत समझ आ गया क्या गलत हुआ है। जब ब्रेकिंग न्यूज में रोबोट की पहली वीडियो आई, तब अमन को पहले से ही डायग्नोसिस क्लियर था। रियर साइड वेंट से व्हाइट स्मोक कूलेंट लीक हो रहा है, शोल्डर जॉइंट्स की रेड हॉट ग्लो, एक्सेसिव हीट बिल्डअप, आर्म मूवमेंट्स इरैटिक और अनप्रिडिक्टेबल, सर्वो फीडबैक लूप ब्रोकन, वॉकिंग पैटर्न अनस्टेबल, जायरोस्कोप कैलिब्रेशन ऑफ। यह सब एक ही चीज का संकेत देता था, प्राइमरी कूलिंग पंप सिस्टम कंप्लीटली फेल्ड। हीट के कारण मेन सीपीयू थ्रॉटल हो गया, कंट्रोल हायरार्की कोलैप्स हो गई, रोग मोड एक्टिवेट हो गया। लेकिन बैकअप प्रोसेसर अभी भी वर्किंग था, और बैकअप को एक्टिवेट करने के लिए एक्सट्रीम थर्मल ट्रिगर 500C+ चाहिए था, जो सेफ मोड को फोर्स करेगा और फिर सिस्टम को प्रॉपर्ली रीबूट किया जा सकता था। अमन ने तुरंत अपनी नोटबुक निकाली। गारुड एक्स1 का सर्किट डायग्राम जो उसने 3 महीने पहले बनाया था, सब कुछ क्लियर था। उसे पता था क्या करना है। अमन सामने आता है। अमन घर से सीधे उस इलाके की तरफ दौड़ा, बट चप्पलें उड़ गईं, पैर गंदे हो गए, बट वो रुका नहीं। जब वो वहां पहुंचा तो सब कुछ खेओस में था। पुलिस बैरियर, आर्मी, आरपीजी टीम्स। उसने किसी से परमिशन नहीं मांगी, बस भीड़ में से निकलकर सड़क के बीच रोबोट के ठीक सामने सिर्फ 10 मीटर की दूरी पर खड़ा हो गया। रोबोट के रेड एलईडी आईज लड़के पर फोकस हुए, मेटल क्लॉज रेज हुए। सब सांस रोककर सोच रहे थे कि यह लड़का 30 सेकंड में पल्प बन जाएगा। तभी अमन ने चिल्लाया, सर, सर, रुको, इसे गोली मत मारो। हेड कमांडर ने सोचा कि यह पागल है, लेकिन फिर अमन ने जो कहा वह सबको स्टंट कर दिया। सर, इसका कूलिंग सिस्टम कंप्लीटली फेल हो गया है। हीट ओवरलोड की वजह से इसका कंट्रोल लूप ब्रोकन है। बैकअप प्रोसेसर अभी भी काम कर रहा है, लेकिन उसे ट्रिगर करने के लिए एक्सट्रीम हीट चाहिए, 700-800 डिग्री। सब चुप हो गए। यह लड़का क्या कह रहा है? एक सीनियर इंजीनियर कर्नल विक्रम सिंह के पास ने ताना दिया, अब चाय बेचने वाला बच्चा हमें रोबोटिक्स सिखाएगा? भाग जा यहां से। सब इंजीनियर्स यहां हैं, हम हैंडल करेंगे। लेकिन अमन हिले नहीं। उसकी आवाज कांपी, लेकिन जारी रहा, सर, मैं जानता हूं यह खतरनाक है, लेकिन अगर आप इसे गोली देंगे तो इंटरनल 50 वाट हार लिथियम बैटरी एक्सप्लोड हो जाएगी, 500+ लोग मर जाएंगे, 200 मीटर ब्लास्ट रेडियस। यह सुनते ही सब इंजीनियर्स को एहसास हुआ। अमन जारी रहा, पास में जो स्टील फैक्ट्री है ना, जहां मोल्टन आयरन का फर्नेस है, वो 1200 डिग्री सेल्सियस गर्म है। अगर इसे वहां ले जाएंगे तो इसके थर्मल सेंसर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, बैकअप प्रोसेसर ऑटोमेटिकली सेफ मोड में चली जाएगी, फिर चेस्ट पैनल खुल जाएगा, अंदर कूलिंग मॉड्यूल है जो बर्नड आउट है, उसे रिप्लेस कर सकते हैं। डॉक्टर राव, जो गारुड के चीफ डिजाइनर थे, ने अचानक चिल्लाया, यह लड़का सही कह रहा है, यही तरीका है। अमन, तुम कहां हो? तुमने यह सब कैसे जाना? अमन ने सिर्फ कहा, सीखता रहता हूं सर। कर्नल विक्रम ने तुरंत डिसीजन लिया, स्नाइपर टीम स्टैंड डाउन, आरपीजी होल्ड, बेट स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करते हैं। सोल्जर्स ने एक हैवी ट्रक को रिमोट कंट्रोल से लाया, रोबोट को बेट के रूप में इस्तेमाल किया, ट्रक को रोबोट के सामने भेजा। रोबोट के प्रेडेटर इंस्टिंक्ट्स एक्टिवेट हुए, वो ट्रक को चेस करने लगा। 1.2 किमी दूर नॉर्दर्न साइड में स्टील फैक्ट्री की मैसिव ब्लास्ट फर्नेस था, मोल्टन आयरन का भयानक गर्म लाल लेक, टेम्परेचर 1200 डिग्री सेल्सियस। सोल्जर्स ने ट्रक को फर्नेस के पास ले जाया, रैंप से ट्रक उतारा। रैंप पर ट्रक के पीछे पीछे रोबोट भी आ गया। जैसे ही रोबोट फर्नेस के पास पहुंचा, उसके थर्मल सेंसर्स में एक्सट्रीम हीट डिटेक्ट हुआ। बीप बीप बीप, सिस्टम फेल सेफ एक्टिवेटेड, मेन सीपीयू शट डाउन, बैकअप प्रोसेसर एक्टिवेटेड, सेफ मोड, चेस्ट पैनल अनलॉक। रोबोट के नीज बकल हो गए,
वो स्लोली नीचे बैठ गया। चेस्ट पर हरी लाइट बजने लगी। सब तालियां बजाने लगे। लेकिन अभी काम पूरा नहीं था। इंजीनियर्स तुरंत फर्नेस के पास पहुंचे। हीट के कारण सब पसीने से भिगो गए। चेस्ट पैनल खुल गया। अंदर कॉम्प्लेक्स सर्किट बोर्ड था। अमन ने एक जली हुई माइक्रोचिप की तरफ इशारा किया। यही है सर, कूलिंग पंप कंट्रोलर आईसी। इसकी कैपेसिटर बर्न्ड आउट है। बैकअप में स्पेयर पार्ट्स हैं लैब ट्रक में। 10 मिनट में मॉड्यूल निकाल दिया। नई चिप लगाई, वायर सोल्डर किए, पावर साइकिल। रोबोट के आईज फिर से नीले हो गए। स्क्रीन पर सिस्टम नॉमिनल दिख गया। सब चीखने लगे। तालियां, चीयर्स, सीटियां। कोई जान नहीं गई थी। सिर्फ 12 घायल थे। सब सेफ थे। अगले दिन राष्ट्रीय ऑडिटोरियम में ग्रैंड सेरेमनी हुई। सब मीडिया, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, डिफेंस मिनिस्ट्री के वीआईपीज मौजूद थे। एक स्टेज था। लाइट्स, कैमरास, नेशनल फ्लैग। अमन को स्टेज पर बुलाया गया। उसे नेशनल ब्रेवरी मेडल दिया गया पीएम के हाथ से। उसे 10 लाख का नकद पुरस्कार दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण, पूरी पढ़ाई की फुल स्कॉलरशिप। किसी भी टॉप कॉलेज में, किसी भी कोर्स में। डॉक्टर राव ने स्टेज पर कहा, इस लड़के के पास कोई डिग्री नहीं है, न आईआईटी जाना, न एमआईटी, लेकिन इसका ऑब्जर्वेशन, इसका लॉजिक, इसकी अंडरस्टैंडिंग, वह हम इंजीनियर्स में से किसी के पास नहीं था। देश को किताबें नहीं, ऐसे दिमागर चाहिए। पीएम ने कहा, यह कहानी है कि टैलेंट कभी किसी एनवायरनमेंट का मोहताज नहीं होता। अगर सीखने की जिज्ञासा है तो रास्ता खुद बन जाता है। अमन की मां सावित्री रो रही थी। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसका बेटा कितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। सीखने का अपूर्ण सफर। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अमन की कॉलेज जिंदगी शुरू हुई। दिल्ली के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिला। लेकिन अब उसके सामने एक नई चुनौती थी। क्लासरूम में बैठना, लेक्चर सुनना, जो उसने स्ट्रीट से सीखा वो एकेडमिक करना। सीनियर इंजीनियर्स ने उसे इंटर्नशिप दी, आईएसआरओ, नासा कोलैबोरेशंस में। सब लोगों को पता चल गया कि अमन कौन है। वो छाय बॉय हु फिक्स्ड गारूद बन गया। लेकिन अमन कभी अपने बचपन को भूलता नहीं। हर बार जब कोई अमीर बच्चे को कमजोर समझता था तो अमन जाकर उसे इंस्पायर करता। अपनी स्कॉलरशिप से मां के लिए एक छोटा अपार्टमेंट ले आया। छोटे भाई को अच्छे स्कूल में डाला। पिता के लिए मेमोरियल फंड बनाया। पुअर को टूल्स और ट्रेनिंग दें। और हाँ, अब भी कभी कभी चाय बनाता है अपने अपार्टमेंट के किचन में, अपने हाथ से, क्योंकि उसे पता है कि हर छोटी चीज में भी आर्ट और साइंस है। सीखने की शक्ति कभी कभी ज्ञान किताबों में नहीं, जिज्ञासा में होता है। अमन गरीब था। उसके पास एक्सपेंसिव रिसोर्सेज नहीं थे, कॉस्टली कोर्सेज नहीं थे, फैंसी स्कूल नहीं था। उसके पास सिर्फ एक बात थी, सीखने की अदम्य इच्छा। जब सब लोग दौड़कर भाग रहे थे, जब सब इंजीनियर्स हार मान चुके थे, जब सब मिलिट्री ऑफिसर्स गोली दागने की सोच रहे थे, तब अमन समझ रहा था। वो समझ रहा था कि सिस्टम क्यों फेल हुआ, कहाँ फेल हुआ, उसे कैसे फिक्स करना है। यह सोच, यह क्रिटिकल थिंकिंग, यह ऑब्जर्वेशन किसी यूनिवर्सिटी से आई नहीं, किसी पाठ्य पुस्तक से आई नहीं। आई थी खुद के एक्सपीरियंस से, खुद के पिता से, खुद के ऑब्जर्वेशन से, खुद की जिज्ञासा से। फाइनल मैसेज, यह कहानी सिर्फ एक लड़के की नहीं है। यह हर गरीब बच्चे की पोटेंशियल की है। हर शहर में ऐसे अमन हैं जो सड़कों पर, स्लम्स में, छोटी मोटी नौकरियों में फंसे हैं, लेकिन उनके दिमागन में वही टैलेंट है, वही क्रिएटिविटी है, वही ऑब्जर्वेशन पावर है। समाज जो चाहता है वो है कि हर टैलेंटेड चाइल्ड को पहचाने, उन्हें मौका दें, उनकी जिज्ञासा को एड़े न दें। अमन की स्टोरी में सिर्फ सफलता नहीं है, उसमें एक इंपॉर्टेंट मैसेज है। जब दुनिया भाग रही हो तब सोचो, जब सब हार मान रहे हों तब समझो, जब सब नकारात्मक हो तब सकारात्मक सोचो। क्योंकि असल में टैलेंट किसी के पास, किसी के बैकग्राउंड का, किसी के वेल्थ का मोहताज नहीं है। टैलेंट तो सिर्फ जिज्ञासा और सीखने की इच्छा का मोहताज है। अगर यह कहानी ने आपको छुआ हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, टैलेंट किसी हालात का मोहताज नहीं,